ये स्वाभाविक होता है। हमारी जिसमें महत्व बुद्धि होती है ना, उस और अपनी प्रवृत्ति स्वतः हो जाती है। और यदि महत्व बुद्धि न हो तो नहीं होती। तो इस सूत्र को आधार बना करके, क्या बना करके, इस सूत्र को आधार बना करके अच्छी तरह से ये निर्णय ले कि हमारी महत्व बुद्धि किसमें होनी चाहिए। अनादि कालों के संस्कारों से जो हमारी महत्व बुद्धि हो रही ना, उनका परिमार्जन करने की आवश्यकता है कि ये महत्व बुद्धि ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पर मन को महत्व दे करके यदि हम इसका निर्णय लेंगे तो ये अपने जो अनुकूल होगा उसी के लिए संकेत करेगा। और संत शास्त्र श्रुति माता को महत्व दे करके निर्णय लेंगे तो फिर बात कुछ और ही हो जाएगी। ये एक प्रकार से साइकोलॉजी समझ लीजिए। हम जिसको महत्व देते हैं न चाहते हुए उन्हीं का चिंतन होता, उन्हीं की याद आती, उन्हीं की ओर प्रवृत्ति होती है, उन्हीं के बारे में सारे के सारे ख्यालात आते रहते हैं। इसलिए केवल मात्र इतना ही चेंजिंग करना है कि अपनी महत्व बुद्धि किसमें बैठी हुई है। इसी से उत्थान और पतन का निर्णय लिया जाता है। कम उत्थान की ओर जा रहे हैं या पतन की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ मुख्य बात यह है कि आत्मतत्व के सिवाय कहीं पर भी मन लगाया तो अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब आदि अंत वाले हैं, सब मिलने बिछुड़ने वाले हैं, सबका नाश होने वाला है, कोई स्थायी नहीं है। और आत्मा का नाश करने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। तो बस बात इतनी सी होती है। इतना सा रहस्य कोई समझ करके फिर ठीक प्रकार से प्रवर्त निवर्त हो तो निश्चित रूप से वह मंजिल को प्राप्त करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो ही जाता है। इसमें कोई शंका है क्या? शंका नहीं है ना। निर्णय ले लिया कि हमारी महत्व बुद्धि किसमें होनी चाहिए। हाँ, एक तो केवल जानकारी होती कि हमारी महत्व बुद्धि इसमें होनी चाहिए और एक इसमें होनी चाहिए। और जब निर्णय ले लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं, तो जिसमें हमारी महत्व बुद्धि है उसके सिवाय बाकी सब छूटे तो छूटे, फिर परवाह नहीं रहती है। और रहती हैं तो अभी तक निर्णय, अभी हम सोच रहे हैं कि इधर जाऊं उधर जाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, इसी में उलझे रहते हैं, इस उधेड़ बुन में उलझे रहते हैं। और अधिकतर साधक प्राय इसी उधेड़ बुन में उलझे रहते हैं और काल आकर के उनको ग्रास कर जाता है। वो अंतिम समय तक निर्णय ले ही नहीं पाते। पहले तो स्वामी जी की जानकारी तो होती है, हाँ निर्णय बाद में होता है। हाँ, तो जानकारी भी होनी चाहिए ना। जानकारी नहीं होगी तो निर्णय कैसे लेंगे? तो जानकारी का अभाव तो मेरे हिसाब से आप जैसे संतों में तो किसी में कमी नहीं होगी। कमी है क्या जानकारी के बारे में? नहीं है ना। अब तो निर्णय लेने का वक्त है कि मेरे को इस तरफ रहना या इस तरफ रहना। एक टांगे वाला रोड पर चलता हुआ आवाज लगाता जा रहा है, अरे भाई साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। भाई उसे उसका तांगा निकालना तो एक तरफ करेगा ना वो। तो आगे ऐसा कोई साधक जा रहा जो उधेड़ बुन में था, प्रवृत्ति में रहूं या निवृत्ति में रहूं, ये करूं या वह करूं, शादी ब्याह करूं या भगवान का भजन करूं, ऐसे उधेड़ बुन में चलता हुआ जा रहा था। जब उसकी आवाज सुनी एक तरफ हो जाए एक तरफ हो जाए तो तुरंत उसने अपना निर्णय ले लिया, बस मेरे को यही करना है। तो जानकारियां तो हम पहाड़ अपने पास में जानकारियों के तो ढेर लगे हुए हैं, परंतु उसमें से जिस जानकारी को हम काम में ले लेते हैं ना, वही जानकारी सार्थक होती है। गेहूं का तो अपने घर पर ढेर लगा हुआ, परंतु जिस गेहूं को पिसा करके रोटी बना करके खा लेते हैं ना, वही तो आगे समझ में। तो बस कुल मिलाकर के सार बात इतनी सी है कि अच्छी तरह से निर्णय लो
कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्योंकि जो बलि प्रकाश से निश्चय कर लेते हैं उनमें समस्त लक्षण वैसे के वैसे सारे के सारे लक्षण उनमें फिट दिखाई देने लगते हैं। लक्षण नहीं दिखाई देते तो ये सारा पाखंड होता है, ये दूसरों को भी बेवकूफ़ बनाना होता है और अपन तो बेवकूफ़ बन ही रहे हैं। इसलिए यहाँ बहुत सोच समझ करके अच्छी तरह से निर्णय लेकर के देखना चाहिए कि सचमुच में सार क्या है, सार क्या है। इस सार असार के विचार को ही यतमान वैराग्य कहते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से अपने को बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करके देखना चाहिए। संसार की तरफ रहे, मौज मस्ती मनोरंजन करे तो क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या नुकसान होगा, और भगवत प्राप्ति की तरफ लग जाए तो क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। बहुत अच्छी तरह से ये विचारणीय बिंदु है। औसत कहे तो जब आप निर्णय ले लोगे तभी पंचीकरण, विचार चंद्रोदय, विचार सागर, ये सत्संग सुन रहे, ये सब सार्थक होगी। पर यदि हम निर्णय गलत ले लें तो उसका फिर कोई प्रयोजन है क्या? प्रयोजन बिल्कुल भी नहीं, फिर मनोरंजन होगा। इसलिए देर नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कब सूर्यास्त हो जाए, सूर्यास्त का पता है क्या? नहीं है ना। इसलिए प्रत्येक श्वास को अंतिम श्वास समझना चाहिए। श्वास श्वास स्मरण करो, वृथा श्वास मत खोई, नहीं जाने इस श्वास का अंत कहाँ से होई। संपत्ति तीनों लोक की श्वासा समनय होई, को श्वास हरि नाम बिना तुलसी वृथा न खोई। अर्थात लक्ष्य निर्धारण किए बिना एक श्वास को भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो फिर देखना चाहिए कि हम सचमुच में कितने खरे उतरते हैं लक्ष्य निर्धारण करने में और उस लक्ष्य का पालन करने में, निभाने में, उस लक्ष्य के पर दृढ़ता से खड़े रहने में कितने खरे उतरते हैं। क्योंकि दूसरे नियम बताएंगे तो उनकी मर्जी हो तो चलेंगे या नहीं चलेंगे, परंतु खुद नियम बना ले तब खुद की जिम्मेदारी होती है कि मुझे अब इस प्रकार से चलना ही चलना। तो कभी समय मिल जाए ना तब एकांत में बैठ के खूब सोचना, समझना, विचार करना, लाभ आने का चिंतन करना, फिर निर्णय लेकर के देखना। और निर्णय नहीं लेंगे तो सच्ची बात है ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा, ये किसी काम का रहेगा ही नहीं। इसमें स्वामी जी ऐसा निर्णय लेने पर एक जगह पर रहना कठिन हो जाता है। अर्थात जैसे शेर और भेड़ एक जगह नहीं रह सकती। बात यह होती है, परीक्षा जो होती है ना, जैसे समझो किसी के घर में कांसे के पात्र भी नहीं है, अब वह कह दे मैं सोने की थाली में खाने का त्याग करता हूँ, तो क्या होगा? अरे बेचारे को प्राप्ति ही नहीं है, वो त्याग क्या करेगा? कसौटी जो होती है ना, प्राप्त हुए भोगों को भोगने की इच्छा का भी नहीं होना, तब जाके कसौटी होती है। वरना जिनको भोग पदार्थ प्राप्ति नहीं हो बेचारे क्या करेंगे? और तो पहले ही वैसे ही समझ लीजिए ना। इसलिए वैसे देखा जाए तो हम प्रत्येक परिस्थिति को साधना बना सकते हैं उनका सदुपयोग करके। तो यहाँ पर जो अपने जीवन का लक्ष्य बलि प्रकाश से निश्चय कर लेते हैं उनको संसार में डिगाने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। फिर वह जल कमलवत निर्लिप्त रहता है। अपनी वासनाएं तो अपने को इधर उधर करती हैं। यदि वासनाएं नहीं हो तो इधर उधर कोई करेगा क्या? हाँ, इसलिए ऐसी बात नहीं है। अपने लक्ष्य को रखने के लिए, मजबूत करने के लिए, अपने को परीक्षा में खरा उतरने के लिए इनका संग करके भी इनसे असंग रह जाए, तब समझो अब वाटर प्रूफ घड़ी की तरह हुए।
वरना इनका त्याग करके फिर अपन नियम निभा रहे तो ये तो कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। खाने को मिले और फिर भी न खाए तब बात कुछ और है। नहीं मिल रहा तो हम तो एकादशी करें तो आपकी एकादशी तो वैसे ही है ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है क्या। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। साधक जो है हर अवस्था में, हाँ बिल्कुल आप जो 100% सत्य है, लगता ऐसा है कभी कभी सुनने में कि जैसे आम के पास में घी की केतली ला करके रख दें तो 20 फल गिर जाएगा। हाँ, यहाँ पर मजबूत है नहीं ना। यहाँ पर बात ये है कि मन जावे तो जाने दो, दृढ़ कर राखो शरीर, जो नहीं खींचे कबाण को कैसे छूटे तीर। तो यहाँ पर इसीलिए षट संपत्ति में सबको अलग अलग, मन के लिए अलग बताया, इंद्रियों के लिए अलग बताया, सबके लिए अलग अलग बताया गया। कभी इंद्रियां प्रबल हो तो मन शांत हो जाए, कभी मन प्रबल हो तो इंद्रियां शांत हो जाए। कुल मिलाकर के कैसे न कैसे अपने को इस कचरे से बचने की चेष्टा करनी चाहिए। और जो अच्छी तरह से निश्चय कर लेते हैं मैं धर्मशाला में रह रहा हूँ, तो फिर धर्मशाला को अपनी मंजिल नहीं समझता। अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम धर्मशाला को लक्ष्य बना लेते हैं, धर्मशाला को अपना घर समझ लेते हैं, धर्मशाला को हम सब कुछ समझ लेते हैं। वरना सचमुच में जो धर्मशाला को धर्मशाला समझेगा ना, उसकी आसक्ति अमता ममता किसी भी प्रकार से होगी ही नहीं, क्योंकि वह जानता ये धर्मशाला है और यहाँ पर रखी हुई एक एक वस्तु पर मेरा किसी पर अधिकार नहीं है। ये तो देखने के लिए धर्मशाला के सेठ ने मनोरंजन के निमित्त बनवा रखी है, मेरा इस पर किसी पर अधिकार नहीं है। मैं धर्मशाला में रुका हुआ हूँ, मुझे आगे पहुँचना है, मुझे रात विश्राम करना, सूर्योदय के साथ ही मुझे यहाँ से प्रस्थान करना, तो वह फिर अटकेगा नहीं। तो जब तक प्रारब्ध होता है तब तक ये धर्मशाला में रात्रि निवास कर रहे हैं, और जब सूर्योदय होगा सचमुच में वैराग्य की किरण फूट पड़ेगी, तभी वहाँ से निकल सकते हैं। कोई बड़ी बात तो होती नहीं ना, परंतु बिना वैराग्य के ये भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए खूब मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, या किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। यदि गड़बड़ कर रहे हैं तो बहुत 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 बड़ा नुकसान होने वाला है। न हम इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। हितो नष्ट है तो भ्रष्ट है, इस तरफ से और उस तरफ से, दोनों तरफ से नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तो या तो फिर खूब मजे लो, या फिर मजे का सम्यक प्रकाशित त्याग करो। तो शास्त्रोक्त बात तो ये है कि मजे का सम्यक प्रकाशित त्याग के बिना ब्रह्म जिज्ञासा हृदय में उदय होती ही नहीं। और जो होती है ना, वो दिखाई देती है, वो तो पूर्व जन्मों के संस्कारों से और वर्तमान में जो सुन रहे हैं उनके कारण कुछ कुछ दिखाई देती है। परंतु सच्ची जो जिज्ञासा होती है ना, वो काम की निशेष निवृत्ति हुए बिना कोई भी ब्रह्म विचार कर सकता ही नहीं। हाँ, बैठेगा वह ब्रह्म विचार करने, परंतु उसे वो काम सताएगा। उसका चित्त जो है बार बार उसी विषय में रमण करेगा, उसी का चिंतन करेगा, उसी में महत्व बुद्धि होगी। विचार करके देखो, फिर ब्रह्म विचार कैसे होगा? कभी सपने में भी नहीं बैठ सकता। हम बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए इसको तो अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि काम की निशेष निवृत्ति हुए बिना कुछ भी सरने वाला है ही नहीं। क्योंकि कामना की पूर्ति न होने से क्रोध आता है, कामात क्रोधो बीजायते। इसलिए यह काम सबका मूल ही समझ लेना चाहिए। इसका सम्यक प्रकाशित त्याग ही जिज्ञासु को उपादेय है। इनका सम्यक प्रकाशित त्याग किए बिना सचमुच में कोई ब्रह्म विचार में, ब्रह्म विद्या में पारंगत हो सकता ही नहीं। तो ये सूत्र बड़े विलक्षण होते हैं। लोग इन बातों को समझते ही नहीं और आगे की बातों को रट पट करके सुनाने लग जाते हैं, जीवन पूरा करने लग जाते हैं। अपने साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को शास्त्रोक्त रीति से तत्व का अनुसंधान करना है। हमारे महापुरुषों ने जैसा किया ना,
हमारे महापुरुषों ने पहले अंतःकरण को शुद्ध किया, काम क्रोध लोभ से अत्यंत विरक्त हुए, और उसके बाद में इनसे तो क्या विरक्त हुए, मन में भी इनका संकल्प विकल्प न हो, इसके लिए विक्षेप दोष की निवृत्ति के लिए फिर और ऊंची कक्षाओं की साधना की। और जब मल विक्षेप दोष से पूर्णतया निवृत्त हो गए, उसके पश्चात तो विवेक उदय हुआ। उस विवेक की अग्नि में ये सारा का सारा नहीं कचरा जो थोड़ा बहुत शेष था ये भी जल गया, क्योंकि वैराग्य जो होता है उसमें सब छूट जाते हैं, उसमें ब्रह्मलोक भी छूट जाता है। ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यम विशेषवनु यथैव काकविष्टायाम वैराग्यम तदि निर्मलम। बताया नहीं बताया? अरे जब ब्रह्मलोक के भोग पदार्थ ही छूट रहे तो ये मृत्युलोक के भोगों की क्या औकात बेचारों की। यहाँ पर तो शरीरों से अनेक प्रकार की दुर्गंध आती, चाहे कितना भी बड़ा सेठ या कितना भी ऊंची सी ऊंची कुल गोत्र वर्ण आश्रम का कोई क्यों ना हो, उसको भी भले अच्छे से अच्छे गुलाब जामुन बना के खिलाओ, परंतु जब वही पदार्थ बाहर निकलेगा तो क्या अमृत बन के निकलेगा क्या? तो यहाँ पर तो कुल मिलाकर के सबके शरीरों से दुर्गंध आती है। स्वर्ग आदि के अंतर्गत तो वहां पर तो उनका शरीर भी ऐसा दिव्य होता है कि उनके शरीर से भी खुशबू निकलती रहती है, वहां दुर्गंध का स्वप्न में भी काम नहीं है। तो बताओ, ऐसे दुर्गंध युक्त पदार्थों का त्याग नहीं कर सकते, वे स्वर्ग के भोगों का त्याग करना है क्या? और ब्रह्मलोक के भोगों का तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए ये एक पहचान होती है कि वो क्षुद्र भोगों का त्याग करने की यदि किसी में सामर्थ्य आ जाती है तो उसके बाद में समझ लेना चाहिए उसको रास्ते में बांधने वाला कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा शत्रु काम है। भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय के अंत में यही विशेष रूप से कहते हैं, अर्जुन तुम इस काम की दुर्जय शत्रु को मार डाल। ये मर गया तो ब्रह्म विचार उदय हो जाएगा, ये नहीं मरा तो ब्रह्म विचार उदय होगा ही। इसलिए अपने जीवन का ठीक ठीक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य के अनुसार अपने को क्रिया चेष्टा करते रहना चाहिए, तभी जीवन की सार्थकता हो सकती है। वरना ये केवल और केवल मात्र मनोरंजन ही होगा। मौज मस्ती मनोरंजन के सिवाय कुछ भी होने वाला है ही नहीं। बहुत अच्छी तरह से इसका मंथन करना चाहिए, तब जाकर के सचमुच में हम कृतार्थ होंगे। वरना ये भी जो करें नहीं टोने टोट के, इससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। हम देखते हैं कि कुछ समय के लिए चलते हैं, गुरु जी से मिलाते हैं, थोड़ी बहुत सत्संग सुन लेंगे कर लेंगे, परंतु हम तो है जैसे के तैसे हो जाते हैं ना। हाँ, गुरु जी के पास में तो हर कोई सत्संगी हो जाता, परंतु घर पर रह करके पूर्ण रूप से सत्संगी के लक्षण धारण किए हुए रहे तब बात कुछ और होती है। पुलिस के सामने तो क्या औकात है चोर की कि वो अक्कल मुझेरी लगाए हैं। हाँ, ये बात विशेष होती है। बस इसका खूब चिंतन मनन करो और अपने जीवन में प्रतिष्ठित करो, यही कल्याण का मुख्य साधन है। यहाँ यदि हम उत्तीर्ण हो गए तो फिर आगे शायद कहीं पर अटकेंगे ही नहीं, और यहाँ यदि उत्तीर्ण नहीं हुए तो जगह जगह ठोकरें खाने के सिवाय कान कुत्ता बना है काम का, दर दर फिरे अंधा बना। भोले बाबा की चंदावली में आता ना, देखे नहीं सत धर्म अरु सत शास्त्र पर भी भावना, सब होय बूढ़े जगत में काम न बूढ़ा होय कभी। यहाँ कुछ निकल गया। तो ये विशेष बात है, बस उसको अच्छी तरह से हृदयंगम करो। कुत्ता बना है काम का दर दर फिरे अंधा बना, देखे नहीं सत धर्म अरु सत शास्त्र पर भी भावना, सब होए बूढ़े जगत में ने काम बूढ़ा हो कभी, हो वृद्ध इसके संग में क्षण भर युवा होवे जबी। तो ये बड़ा खतरनाक है, बस इससे बचना ही ज्ञान है, यही सत्संग है, यही जीवन का सार है। और इसके चक्कर में पड़े हुए नचाए नाच रहे हैं तो समझो हमारी डोरी किसी और के हाथ में है।
हमारी डोरी किसी और के हाथ में हो, इससे बड़ी मूर्खता और कुछ हो सकती ही नहीं। या तो हमको नचाए तो केवल मात्र गुरुदेव नचा सके, अथवा इस संसार में किसी की ताकत, ब्रह्मा विष्णु की ताकत नहीं कि वो मेरे को नचा सके। वह साधक ही सचमुच में अपने जीवन को धन्य बना करके फिर कृतार्थ हो सकता है। बाकी तो सब ठीक है, मौज मस्ती मनोरंजन चलता आ रहा, चलता रहेगा, चल ही रहा, कोई विशेष बात नहीं है।